आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ चिक, फर्टिलाइजेशन एंड इंक्यूबेशन के बारे में। चिक की डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट हम कहते हैं कि वो प्रोसेस, वो अमल जिसके जरिए से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, मतलब एक सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म के बनने का जो अमल है उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन की बात की जाए कि फर्टिलाइजेशन क्या है, तो हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्पर्म विद ओवम, मतलब ये कि जब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का यूनियन होता है, उनका फ्यूजन होता है, वो मिलते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और अगर बात की जाए इसमें कि स्पर्म क्या है, तो मेल गेमीट को स्पर्म कहा जाता है और जो फीमेल गेमीट है उसे कहा जाता है ओवम। जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं, और हम डायग्राम में क्या देख रहे हैं? ओवा को। और बात की जाए इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसमें शेल प्रेजेंट है, शेल जो आउटर हार्ड कवरिंग है। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर बैंड की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे चिलाजा कहा जाता है। इसके साथ साथ एयर स्पेसिस प्रेजेंट है, शेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ पर आपको येलो कलर का जो बॉल सी नजर आ रही है इसे योक कहा जाता है या इसे वाइटलेस कहा जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि एग के अंदर एक व्हाइट सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे कि एल्ब्यूमिन और व्हाइट कहा जाता है। अब योग के ऊपर आप देख रहे हैं कि छोटी सी डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे यहाँ पर क्या होती है? डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट है वो इस छोटे से एरिया में होती है जिसे हम यहाँ पर डेवलपिंग एम्ब्रियो का नाम दे रहे हैं। इसके अलावा इस डिस्क को ब्लास्टो डिस्क या जर्मिनल डिस्क भी कहा जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है। इंटरनल का क्या मतलब है कि फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए इसे इंटरनल कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद जो एग है वो उसके बाहर शेल सिक्रीट किया जाता है। और अगर शेल की बात की कि शेल कब सिक्रीट किया जाता है, शेल तब सिक्रीट किया जाता है जब एग पास करता है शेल ग्लैंड्स के पास से। और शेल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है जिसे यूट्रस कहा जाता है, वहां पर ये प्रेजेंट है। तो जब एग वहां से पास करता है तो उसके बाहर एक हार्ड कवरिंग जो है वो सिक्रीट की जाती है जिसे कि शेल कहा जाता है। अगर हम इंक्यूबेशन की बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमने फर्टिलाइजेशन और इंक्यूबेशन की बात करनी है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट है वो सीज कर दी जाती है, वो रोक दी जाती है। कब तक रोक दी जाती है? जब तक कि एग का जो टेम्परेचर है वो फीमेल बॉडी के टेम्परेचर के करीब ना हो। और अगर वो बात की जाए कि वो कितना है, तो वो हम देखते हैं कि तकरीबन 36 से 38 डिग्री तक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंक्यूबेशन का टाइम पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन का टाइम पीरियड वो वाला टाइम पीरियड है जितने टाइम में इसे इतने ही टेम्परेचर, मतलब 36 से 38 डिग्री के टेम्परेचर तक रखा जाता है। और उसमें उस ड्यूरेशन में होगा क्या कि जो चिक है अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करता है। और अगर बात की जाए कि वो ड्यूरेशन कितना है, तो हम देखते हैं कि वो ऑलमोस्ट 21 डेज का है। और 21 डेज के बाद एग में से चिक जो है वो हैच करता है, मतलब इसमें से शेल को तोड़ के बाहर आता है। और इंक्यूबेशन हमने देखा कि वो वाला टाइम पीरियड जिसमें मदर के बॉडी के टेम्परेचर के जितना टेम्परेचर दिया जाता है तकरीबन 21 डेज के लिए। इसके अलावा हमने फर्टिलाइजेशन की बात की कि फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फर्टिलाइजेशन यूनियन ऑफ स्पर्म विद ओवम है। तो स्टूडेंट, आज हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ चिक में फर्टिलाइजेशन एंड इंक्यूबेशन के बारे में।